जय श्री राम दोस्तों आज का वीडियो है नाम जप के ऊपर। नाम जप करने से व्यक्ति के दुर्लभ से दुर्लभ कार्य होने लगते हैं। नाम जप एक सहज और आसान प्रक्रिया है जिसको अगर कोई साधक करने लगता है, उसका स्मरण करने लगता है, जपने लगता है, तो यह जप उसी दिन से कार्य करने लग जाता है और धीरे धीरे एक समय के पश्चात व्यक्ति के जो अटके हुए कार्य हैं, उस प्रकार के कार्य व्यक्ति के सिद्ध होने लग जाते हैं। लेकिन यह होता कैसे है? क्या यह वास्तविकता में सत्य है? तो दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई भी संशय करने की व्यक्ति को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नाम जप से ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो व्यक्ति को काफ़ी मुश्किल लगते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि नाम जप में यह शक्तियाँ आती कहाँ से है और यह कैसे होता है। एक साधक नाम जप के द्वारा हर कार्य अपना कर सकता है। देखिए दोस्तों, नाम जप एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा प्रत्येक कार्य आपके जीवन में हो सकता है। प्रत्येक कार्य का मतलब है दोस्तों, आप जीवन को ऐसे सरलता से जी सकते हैं, यानी कि आप अपने सुख और दुख दोनों को अलग रखकर इस जीवन का आनंद ले सकते हैं, इस जीवन को जी सकते हैं आनंद से। अगर व्यक्ति अडिग विश्वास करके, अडिग विश्वास मतलब आपको संकल्प लेना पड़ेगा दोस्तों। संकल्प ऐसा कि आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में आपको नाम जप करना ही है। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, आपको नाम जप छोड़ना नहीं है। प्रभु का स्मरण करना ही करना है। मैं चाहता हूं दोस्तों, प्रत्येक साधक में एक धैर्य होना चाहिए। हर वह व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक मार्ग को अपने जीवन में उतार लिया है, उसको इस मार्ग में धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि धैर्य ही एक साधक का हथियार होता है। इस मार्ग पर चलने की यह वह लाठी होती है जो इस मार्ग में अंतिम पड़ाव तक एक साधक का साथ देती है। दूसरी चीज है दोस्तों विश्वास। विश्वास और धैर्य, यह दो शक्तियां अगर साधक के पास है तो साधक को हर प्रकार की अनुभूति होती है और उसके हर प्रकार के कार्य भी होते हैं। क्योंकि जब साधक धैर्य रखता है तो उसमें ऑटोमेटिक ही एक विवेक जागृत होता है और इसी विवेक के कारण वह हर परिस्थिति को समझदारी से समझता है और धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उससे निकल जाता है। दोस्तों, नाम जप से व्यक्ति के हर कार्य होते हैं, पर कैसे? इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। नाम जप की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। बस इसी बात को मैं बार बार आपको कहता हूं, थोड़ा धीरज बनाकर रखिए, विश्वास कीजिए, थोड़ा समय लगता है। जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी परिस्थितियों का, अपने आचरण का, व्यक्ति के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका वह स्वयं अध्ययन करने लगेगा। तो उसे पता लग जाएगा कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं नाम जप के कारण। क्योंकि बहुत से साधक धीरज नहीं रखते हैं दोस्तों, उन्हें सब चीज तुरंत चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति नाम जाप करने लग गया है तो शुरुआती दौर में उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, उसको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में तो ऐसा दुख लिखा हुआ ही नहीं था, तो यह कैसे हो रहा है। उस समय आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, आने वाले दुखों और समस्याओं के कारण। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक साधक का
प्रभु के प्रति विश्वास उठने लगता है। जैसे ही मैं इस मार्ग में गया और मेरे सामने तो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आने लग गई जिसको मैंने सोचा ही नहीं था। यह क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि नाम की प्रकृति ही ऐसी बनी हुई है कि वह सर्वप्रथम मनुष्य के भीतर के पापों को नष्ट करता है। ईश्वर अपने भगत के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। जब आपके ऊपर बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। आपको उन समस्याओं से प्रभु निकाल भी लेंगे, पर परीक्षा लेने का अधिकार तो उनका बनता है दोस्तों। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया है प्रथम क्लास में, तो यह प्रथम क्लास में पास हो जाए। तो वह क्या करते हैं, हमारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं, जितना भी बही खाता हमारा भरा हुआ है पीछे वाला, तो उसको वह वर्तमान समय में जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। यह नाम जप का बल होता है कि जितना जल्दी हो सके जो आपके पूर्व जन्म के खाते में भरा हुआ है पाप पुण्य, उसको पहले खत्म किया जाता है। इसीलिए आपके सामने इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? आप देखते हैं दोस्तों कि आपको 5-6 महीने हो गए हैं नाम जप करते हुए और बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। फिर आगे धीरे धीरे आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बारी आती है नाम जप का प्रभाव और नाम जप के चमत्कार की। तो दोस्तों, जब नाम जप करते हुए व्यक्ति को 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो जाता है, तो उस व्यक्ति की प्रकृति एक संत के समान दिखने लगती है। उसका आचरण, उसके विचार, खान पीन, उठना बैठना, बोलना सब संतों के समान दिखाई देने लगता है। भले ही बाहरी रूप से वह सांसारिक लगता हो, पर आंतरिक रूप से वह एक संत जैसा हो जाता है। महात्माओं जैसा, साधु जैसी उस मनुष्य की प्रकृति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में बहुत ही कोमलता के साथ उसके हृदय में प्रभु का नाम जप चलता रहता है। लेकिन जब उसके जीवन में जब चमत्कार होते हैं, तो उन चमत्कारों को वह देखता जरूर है, पर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करता। उसे पता लग जाता है कि यह सब जो भी मेरे साथ हो रहा है, यह सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की ही लीला है और प्रभु की कृपा स्वरूप ही यह कार्य मेरे बन रहे हैं। उस व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है कि सुख आता है तो वह एकदम छाती फुला के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाने लग जाए, उसकी खुशियां जताने लग जाए। ऐसी स्थिति में साधक की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह सुख और दुख में समानता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। सुख और दुख का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, उसके अंदर समभाव पैदा हो जाता है। यानी किसी भी स्थिति में वह एक ही समान व्यवहार करता है। वह हर चीज को सहज रूप से स्वीकार करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, यह तो सब प्रभु की ही लीला है, वही सब कर रहे हैं मेरे लिए, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। आपको पता चल जाता है कि प्रत्येक घटनाओं में आप तो एक पात्र बने हुए हैं। ऐसी स्थिति धीरे धीरे व्यक्ति की उत्पन्न हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन से संबंधित जटिल समस्याएं खत्म होने लगती है। आप देखेंगे कि थोड़ा संघर्ष जरूर हुआ है इस मार्ग पर, थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन इस मार्ग में प्रत्येक कार्य आपके होते हैं दोस्तों। आपको किसी भी कार्य में ईश्वर या आपके इष्ट देव अटकने नहीं देते, क्योंकि आप अगर नाम जप करने में भटकेंगे तो ही अटकेंगे। तो आपको भटकना नहीं है दोस्तों, निरंतरता रखनी है।
आपकी हर तरह की परेशानियां दूर होगी, विश्वास कीजिए। धीरे धीरे आपका जीवन सरल होने लगता है। साधक के जीवन में वह देखता है कि एक समय ऐसा था जब उसकी सारी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल बनी हुई थी, पर धीरे धीरे सारी परिस्थितियां बिना कुछ करे ही आपके अनुकूल हो जाती है। प्रत्येक कार्य जो आप करते हैं, आप उसमें सफल होने लगते हैं और धीरे धीरे प्रभु की आप पर इतनी कृपा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना आनंद, कितना माधुर्य, कितनी शीतलता, कितनी मिठास और कितनी शांति आपके जीवन में आती है। दोस्तों, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रभु को प्रभु के नाम के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। आप कोई भी मार्ग अपनाएं, चाहे नाम जप का मार्ग हो, मंत्र जाप का मार्ग हो, साधना का मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, कोई भी चीज आप करिए, आपके अंदर अगर सहज भाव है तो आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी भक्ति, दृढ़ विश्वास और निरंतरता से। नाम जप में क्या होता है दोस्तों, जो प्रभु होते हैं वह आपकी बुद्धि का हरण करते हैं। यानी आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर आप विपरीत कार्य करते हैं तो प्रभु उसका हरण करते हैं और आपकी बुद्धि को बार बार परमार्थ के मार्ग पर लेकर आते हैं, आपको सही मार्ग पर चलाते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। इसीलिए मेरा कहना तो यही है दोस्तों, अगर आप इस मार्ग पर चल रहे हैं तो निरंतरता से चलते रहिए। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं देखना है, विश्वास कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी 101%। तो आशा करता हूं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।